वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ख़तरनाक सा आलू चना पुलाव बनाएंगे और एक्सोटिक सा उसका रायता, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारा पैन जो है वो गर्म हो रहा है। फ्लेम हमने रखी है मीडियम हाई और इसमें तेल डाल देंगे अराउंड आधा कप के आसपास। पुलाव में कभी भी तेल कम अच्छा नहीं लगता, बड़ा जहर लगता है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 तेज़पत्ते, 1 सिनेमन का टुकड़ा, दालचीनी, 4 छोटी इलायचियाँ और 2 बड़ी इलायची। ये चला जाएगा इसमें। सौटे करेंगे। अगर आपके पास तली हुई प्याज ना हो तो यहाँ एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो ब्राउन कर लें। आज तक आप लोगों ने हज़ारों तरह के रायते खाए होंगे, लेकिन ये चना पुलाव के साथ जो मैं रायता बनाती हूँ वो मैं बता रही हूँ आप लोगों ने कभी नहीं खाया होगा। और उससे तो ऐसा ख़तरनाक ये लगता है, कहते हैं चेरी ऑन टॉप ना, वो हो जाता है। चले अब हम इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज। चूँकि तली हुई है तो बस ऐसे ही डाल देंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे आलू, जो कि मैंने 3 दरमियाने साइज़ के लिए थे, जिसके दरमियाने पीसेस कर लिए हैं। बस आलू को फ्राई करेंगे अराउंड 3 मिनट के आसपास। ये 2-3 मिनट के आसपास हो गए। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टमाटर, जो कि मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस कर लिए। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। इसके साथ भूनेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून के आसपास पानी और इसको मिलाकर 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि आलू पहले तो फ्राई होने में ही थोड़े से गल गए और अब 2 मिनट में थोड़े और गल जाएंगे। देखिए 2 मिनट के आसपास हो गए हैं। खोलते हैं। देखिए कितने खुश हैं आलू। तो अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले तो डाल देंगे आधा टीस्पून नमक। और अब मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी के चिकन क्यूब, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा, आधा टीस्पून सौंफ का पाउडर और 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। बस 1 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि हमारे आलू इतने गर्मा गर्म है कि मसाले जो है ना वो झटपट भुन जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून दही। इसके साथ भूनेंगे। अब इसको चटपटा और खट्टा बनाने के लिए हम डालेंगे थोड़ी सी इमली। ये देखिए इतनी सी इमली लिए और 4 आलू बुखारे लिए। अगर आपके पास आलू बुखारे ना हो तो थोड़ी सी इमली ज़्यादा ले लें, और अगर इमली ना हो तो आलू बुखारे ज़्यादा ले लें। मैंने दोनों लिया है ताकि टेस्ट जो है वो अलग किस्म का है। और साथ ही यहाँ देखिए मेरे पास हरी मिर्चें हैं, जो कि 1 हालोपिनोस थी, ये डाल देते हैं। और 1 रेड हालोपिनोस थी मेरे पास, वो डाल देते हैं। नींबू की 2 स्लाइसेस को मैंने बारीक बारीक कर दिया है, ये डाल देते हैं। अब बताएं कैसे कैसे इंग्रेडिएंट गए हैं। ये जो है आलू चना पुलाव कैसा रिजल्ट देगा। अब हम डालेंगे चने। तो यहाँ देखिए मेरे पास है 3 कप बॉइल्ड चने। तो बेसिकली मैंने 1 कप उबाले थे और ये 3 कप हो गए हैं। तो ये डाल देंगे। और ये देखिए इसकी इस तरह से इतना सॉफ्ट है, इस तरह से ये चला जाएगा इसमें। ये फ्रिज में रखे हुए थे, ठंडे ठंडे हैं। छोले चने और मसाले सबको 2-3 मिनट तक भूनेंगे। छोले आलू और मसालों को भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे पानी। तो पानी हमने लिया है 3.5 कप।
और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हिला लेंगे। और ये नमक था चावलों के हिस्से का। तो यहाँ हमारे पास बासमती चावल है जो कि 2.5 कप मैंने लिए थे और आधा पौना घंटे पहले भिगो दिया था और इसका पानी स्ट्रेन कर लिया है। अगर चावल कभी भी भीगे हुए ना हो तो डबल पानी जाता है, और अगर भिगोए हुए हैं तब टेढ़ा जाता है। डेढ़ा डेढ़ा टेढ़ा से याद रखिएगा। इसे कुक होने देते हैं जब तक कि बबल 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 ना हो। इस तरह का जब बबल बबल हो ना, जब चावल भी थोड़े थोड़े नज़र आने लगे और चीज़ें जो है वो अपीयर हो जाए और मॉइस्चर डाउन हो जाए, तब इस पॉइंट पर चूल्हे को बिल्कुल स्लो करेंगे और कवर कर देंगे फॉर अराउंड 15 मिनट्स। तो अब इसका हम अच्छा सा एक रायता बनाते हैं। यहाँ हमने एक छोटा सा पैन रखा है, इसका चूल्हा हम ऑन कर देते हैं और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। साथ ही ठंडे ही तेल में डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन और छोटा सा 1 हैंडफुल कड़ी पत्ते, अगर हो तो डाल दें, बड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ हमारे पास है 2 कप दही, तो इसको फेंट लेंगे। चलिए इसे सॉटे करते हैं। और ये चावलों पे जो पैन है इसका थोड़ा थोड़ा पोजीशन को चेंज कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हीट अनइवन होती है, तो 2-1 दफ़ा कर देंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। 2 मिनट के करीब हो गए हैं लहसुन को, कड़ी पत्ते को सॉटे होते हुए। तो अब इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको सॉटे करेंगे। अब इस बघार को हम डालेंगे हमारे फिटे हुए दही में। इसको मिलाएंगे और अब इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स डाल देंगे, जो कि कुछ यूँ है कि आधा कप के आसपास प्याज है जो कि मैंने इस तरह से चॉप कर ली है, बड़े बड़े चंक्स है। 1 हरी मिर्च है जो कि तेज़ नहीं है, और हालोपिनो से बड़े बड़े चंक्स कर दिए। 1 टमाटो है, 2 छोटे साइज़ के बिल्कुल क्यूकम्बर थे, और 1 गाजर है। तो इसको अब हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देंगे। तो ये रायता और कचूबर दोनों का सब्स्टिट्यूट है। जब ये खाएंगे तो ऐसा मज़ा बढ़ जाएगा पुलाव का। तो बस ये हो गया, 15 मिनट के आसपास हो गए, तो चूल्हे को करते हैं बंद और 5 मिनट में डिश आउट करेंगे। खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है, आपको खुशबुएं देते हुए डिश आउट करते हैं। रेडी, 1 2 3। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा आलू चना पुलाव और उसके साथ एक्सोटिक रायता बन गया। और मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। इतना जूसी, इतना फ्लेवरफुल है पुलाव, और उसके साथ रायता। हाईली रिकमेंडेड, बनता है। पुलाव हमेशा ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा मॉइस्ट हो, ड्राई साइड पे ना हो, और खड़े खड़े चावल हो।
गले हुए आलू हो और फिर ऐसा ख़तरनाक रायता हो, तो आप लोग के लिए तो बाइट बनता ही बनता है। ये आप लोगों के लिए। बिलीव मी, आप लोग जब ये बनाएंगे ना, आपको लगेगा दावत का खाना खा रहे हैं। तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।